नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी बोर्ड बॉस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं हमारे चैनल पे प्रकाश। तो आज का हमारा टॉपिक है गोली दर्पण के प्रकार और गोली दर्पण की परिभाषा। तो गोली दर्पण भाई दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। दोनों के बारे में जानेंगे और उनकी परिभाषाएं देखेंगे, उनका फिगर देखेंगे किस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो गोली दर्पण क्या होता है? पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि गोली दर्पण क्या होता है। तो भैया गोली दर्पण वो होता है, अगर कोई आपसे कहे गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। जब हम इसी गोले को काट कर एक तरफ बाहर की ओर और एक तरफ अंदर की ओर कलई कर देते हैं या पॉलिश कर देते हैं, तो जो बाहर की ओर पॉलिश किया हुआ हमारा होता है, जैसे ये इसी से दो केस बनते हैं कि जो अंदर की ओर पॉलिश और बाहर की ओर पॉलिश, और ये इसको हमने कर दिया बाहर की ओर पॉलिश, मतलब कलई इसे हम कहते हैं, और इसको हमने कर दिया अंदर की ओर कलई, और इसको बाहरी पृष्ठ परावर्तक के लिए छोड़ दिया, इसका अंदर वाला पृष्ठ परावर्तक के लिए छोड़ दिया। तो जो बाहरी ओर पे हम लोग कलई करते हैं और अंदर की ओर सतह छोड़ देते हैं परावर्तन के लिए, उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। इस दर्पण को क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। लेकिन अगर हम लोग इसी को अंदर की ओर कलई कर दें, बाहरी सतह को पृष्ठ को छोड़ दें परावर्तन के लिए, तो इसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे भैया? उत्तल दर्पण। तो मेरे भाई आप लोग थोड़ा अभी कम समझ पा रहे होंगे। तो मेरा कहना यह है कि ये गोली दर्पण है, कोई गोला है, गोले को हमने काट लिया और एक को बाहर कलई कर दिया, ये बाहर है, एक को हमने अंदर कर दिया, ये अंदर है। तो हमने जो बाहर पॉलिश कर दिया उसके कहेंगे अवतल दर्पण, जो हमने अंदर पॉलिश कर दिया उसे कहेंगे उत्तल दर्पण। तो इनकी परिभाषाएं क्या होंगी, कैसे हम इनके बारे में समझेंगे, ये मतलब हम बेसिक है कि कहाँ से ये निकला, कैसे ये होता है, ये बताते हैं। ये सब लोग ये बातें आपको नहीं बताएंगे, सब लोग आपको परिभाषा चिपका के चले जाएंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, चलिए परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। परिभाषा क्या है, अवतल दर्पण क्या है? तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख दिया है कि थोड़ा समझने के लिए, लेकिन आप परिभाषा मैं जो बोलूंगा वो लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? ऐसा गोली दर्पण, क्योंकि ये गोली दर्पण कई प्रकार है, तो हम बोलेंगे ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है। ये देखिए, इसका परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर धंसा है और तथा बाहर पृष्ठ पर कलई की गई हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे मेरे भाई। तो क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। और इसी का उल्टा हम उत्तल दर्पण को क्या बोलेंगे? जिसका बाहरी पृष्ठ या परावर्तन पृष्ठ उभरा हुआ हो, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ उभरा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। और इसे थोड़े लॉन्ग बनाने के लिए हम ये कह सकते हैं, जिस दर्पण का बाहरी पृष्ठ उभरा हुआ हो तथा आंतरिक पृष्ठ में कलई की गई हो, उसे हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो आशा करते होंगे आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि गोली दर्पण द्वारा जो विभिन्न परिभाषाएं हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो टॉपिक पढ़ना है हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप एक एक करके 4-4, 5-5 मिनट टॉपिक में आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण वो होता है जिसका परावर्तन पृष्ठ गोली होता है, उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। इसी गोला को हम काट देते हैं और एक को अंदर की ओर कर देते हैं, एक बाहर की ओर। अंदर वाले को कहेंगे उत्तल और बाहर वाले को अवतल। और इसकी परिभाषाएं लिखना मैंने आपको बता दिया। तो याद करना, रट्टा नहीं मानना है आपको समझना है। समझकर एक बार अपने से लिखने का प्रयास करिए, और जहां अटक रहे हैं वहां फिर देख लीजिए, फिर दोबारा समझिए, फिगर समझिए, फिर आपको ये समझ में आ जाएगी। ये वाली चीजें आपको कोई नहीं बताता, सीधे बता देंगे ये धंसा होता है, ये उभरा हुआ होता है, इतना बता के सब चले जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।